चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो 3D में जितने भी फार्मूले हैं या जो भी बेसिक शब्दावली उनके बारे में अपन देख चुके थे। अब क्वेश्चन देखना है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में? तो एक घनाभ दिया है ना। हाँ, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। तो मान लो ये घनाभ है, और घनाभ के बारे में आप जानते हैं पहले से कि जो लंबाई है वो अलग होगी, चौड़ाई है घनाभ की वो अलग होगी, और इसकी ऊंचाई अलग होगी। तो घनाभ में लंबाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। और सारी यूनिट सेंटीमीटर में दी है। तो ये एक घनाभ दिया है, उसमें लंबाई दी, चौड़ाई दी, ऊंचाई दी। कैलकुलेट क्या क्या करना है? आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है आपको। नंबर 1। नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और डायगोनल। तो 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम निकालना है आपको, है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और इसका विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब भी आप जानते हैं पहले से कि कोई भी चीज है इसके अंतर्गत कितना आ सकता है। जैसे मान लो इसमें लिक्विड आप डालोगे तो लिक्विड कितना आ सकता है, तो वो वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 20 गुणित 12 गुणित 9। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर की घात 3। कितना हो जाएगा ये? 216 ओवरऑल। 2080 2060 2160 आएगा। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, है ना। फिर दूसरे नंबर पे क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना। और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये बॉक्स है, घनाभ है, इस घनाभ के ऊपर कपड़ा लपेटोगे तो ओवरऑल कितना लपेटे में आ सकता है ना। उसकी जो बाउंड्री है, ऊपर का पृष्ठ है, जैसे मान लो कोई भी बॉक्स है या ये बुक ही मान लो, जिसका इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा? एक तो ये हुआ, ये सरफेस एरिया है, एक ये नीचे का हुआ, एक ये हुआ, एक ये, और एक ये, और एक ये। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया भी नॉर्मली बिना फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये है, ये क्या है? ग्राउंड फ्लोर नीचे वाला है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये कितना हो जाएगा? 20 गुणित 12 240 20 गुणित 12 20 गुणित 12 क्या? लेकिन जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा? ऊपर वाले का भी होगा। तो डबल बार आएगा, है ना। यानी कि सबके साथ में डबल डबल होगा। जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका भी क्षेत्रफल। तो यहाँ आप 2 का गुणा कर सकते हो, है ना। ऐसा ही सेम टू सेम इसका, ये जो साइड वाली दीवार है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर ये कितना है? 12 है, और ये कितना है? 9 है। तो 12 गुणित 9। तो इसका क्षेत्रफल तो आया, लेकिन जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल ये जो इसके सामने जो दीवार है इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, है ना, 2 बार। प्लस
कौन सा बच्चा है? आप ये जो सामने वाला है वो बच्चा है, ये वाला सामने। तो इसका लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 20 गुणित 9। लेकिन जितना ये होगा उतना ही उसके जो बैकवर्ड साइड में है उसका भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा। दो कॉमन ले लो 2 को, या नहीं भी लोगे तो भी वही आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 240। और ये कितना होगा? 108। और ये 180। 240, 108 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200 और 100 300, 300 और 1 400, और 80 और 40 120, 520, 520 और 8 528। 528 हो गया। 528 में 2 का गुणा करोगे तो 528 का डबल हो जाएगा। 500 500 1000 और 28 का डबल 56। 1056 यूनिट क्या आएगी यहाँ पर? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। क्यों स्क्वायर आएगी? क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और पृष्ठ के क्षेत्रफल में 2 बार ही गुणा होता है। यहाँ पर 2 बार गुणा, यहाँ पर 2 बार गुणा, यहाँ पर भी 2 बार गुणा है, इसलिए यहाँ पर वर्ग वाली यूनिट आएगी। फिर लास्ट में क्या निकालना है आपको? विकर्ण निकालना है ना? तो विकर्ण कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो इस कमरे का विकर्ण निकालना है तो उस कोने से लेकर उस कोने तक, तो उस कोने से लेकर इस कोने तक, तो ये लंबाई कितना है और ये चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है, इन सब का वर्ग कर दोगे। ये 3D बॉडी है, तो ये भी आपको पहले से मालूम है ना? तो डायगोनल बराबर लंबाई, लंबाई का वर्ग कितना? 400 हो जाएगा। 20 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625। और 625 तोड़ोगे तो 25 के जोड़े बन जाते हैं। तो जो जोड़ा बन जाता है वो करने से बाहर आ जाता है ना? ये 25 गुणित 25 जोड़ा बन गया तो 25 बाहर। यहाँ पर क्या आएगी यूनिट? सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें निकल गई। आराम से निकाल सकते इस क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर में पूरे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, लगभग अगर पूरे जितने फार्मूले हैं वो पहले से आपके तैयार हैं तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। मिटा दो इसको, कर तो लोग। ई वाली पेन चलाओ सर। कौन सी? ये वाली। क्या हुआ? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए? जबकि तो सबसे पहले तो लंबाई दिया है। लंबाई कितना दिया है? 8 मीटर। 8 मीटर। चौड़ाई मान लो ऊंची 6 मीटर ऊंची। 6 मीटर ऊंची। हाँ। तो ऊंचाई को मान लो C। 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार। तो चौड़ाई कितना है? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर। हाँ। चौड़ाई 6 मीटर है। और ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। तो सब पहले नंबर पे यहाँ यूनिट अलग अलग दी है। लंबाई दी आपको मीटर में दिया है, और ऊंचाई भी आपको काय में दिया है? मीटर में। और जो चौड़ाई है वो काय में दिया है? सेंटीमीटर में। तो पूरी यूनिट को यहाँ तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या पूरी यूनिट को मीटर में चेंज कर लो। और आगे और क्या आंकड़ा दिया? तो जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर 11.5। तो जो ऊपर दिया वो काय का दिया है? दीवार का दिया है ना? हाँ। तो मान लो कोई अब कमरा बना लेते हैं। मान लो ये कमरा है, घनाभ के आकार का कमरा है। लंबाई कितना दिया है? 8
8 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर। हाँ, और ये जो ऊंचाई है 6 मीटर। वो कितना दिया है? 6 मीटर। 6 मीटर। तो यहाँ पर टोटल दीवार कितनी होगी? 6 दीवार होगी। हाँ। एक ये दीवार, एक ये, और एक सामने वाली, और ये ऊपर तो छत होगा और नीचे ग्राउंड फ्लोर होगा। और ईट की साइज कितनी है? ईंट की साइज 25 सेंटीमीटर लंबी। 25 सेंटीमीटर लंबी। 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी। मान लो ये ईट है ना? ईट की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। हाँ। और 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी। 11.25। ये क्या है? चौड़ाई। हाँ। और ईट की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। एक बंदा बोलना था। तो ये ईट का दिया है। और ईट का शेप भी कैसा है? घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का क्यों है? क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। और यहाँ पर भी सेंटीमीटर में, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, बाकी 2 मीटर में दिए, तो इनको चेंज कर लो आप। काय में? सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर है ना? हाँ। तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो 6 मीटर वो कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप पूरी यूनिट काय में हो गए? सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और बाकी ईट की साइज है वो भी सेंटीमीटर में हो गई है ना? अब पूछा गया यहाँ पर एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की ईंट चाहिए? एक दीवार बनाने के लिए कि सभी दीवार बनाने के लिए? एक दीवार बनाने एक दीवार कितनी बनाने। ईंट चाहिए? एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए? हाँ। एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए? तो आप कैसे निकालो एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए? जैसे मान लो ये दीवार है ना? एवरेज जैसा। पर कौन सा दीवार का वो भी तो कोई फर्स्ट का वो है, पहले उसका आयतन निकाल लेते कमरे का। उसके बाद में भाग दे देंगे। 8 मीटर लंबी दीवार बनाना है ना? 6 मीटर चौड़ी है और 22.5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए? तो ये जो अपन ने जो बनाया ना, ये आप समझ लो कि ये दीवार है। दीवार है ना? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है। ये अगर मान लो ऐसा बनाएंगे तो यहाँ फिर हर दीवार का इतना इतना होगा है ना? डायग्राम दूसरा बनाओ क्या ढंग से दीवार का? ठीक है। तो इसको आप दीवार मान लो। कमरा नहीं माना और दीवार। हाँ, कमरा नहीं मानना और दीवार मानना। जैसे मान लो कि ये 800 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर क्या है? दीवार की लंबाई है। और चौड़ाई है, तो दीवार की लंबाई कितनी? लगभग 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी है दीवार लगभग है ना? हाँ। और दीवार की ऊंचाई कितनी है? 600 सेंटीमीटर। तो दीवार भी कैसी बॉडी है यहाँ पर? 3D बॉडी भी है, क्योंकि दीवार की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। इसका मतलब आप क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे, दीवार का टोटल आयतन। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दीवार का? लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है? 800, चौड़ाई कितना है? 22.5 और ऊंचाई कितना है? 600। सबका गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? नहीं तो काट दो, ये 0 हटाओगे, ये 0, 1 0 से 1 0 काट गया। 225 गुणित 6 गुणित 8, बाद में 0 लगा देना। 8 पंजे 40 का 0, हासिल आई 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20 का 0, हासिल 2, 8 दूना 16, 16 और 2 18 है ना? और ये 2 0, उसके अलावा ये 8, 6 का गुणा कर दो, 18 6 72। ओवरऑल 0 कितने हैं? 4 0 ये और 1 0 ये, 5 0। तो 1 0 2 3 4 5। 18 से 108 आएगा ना? हाँ सॉरी, 18 6 108। टोटल 0 कितने हो जाएंगे? हाँ, 12 6 72 हो रहा है, हो जाता है मिस्टेक। कितने 0 आएंगे? 5 0। ठीक है, ये क्या है? दीवार का वॉल्यूम
दीवार का आयतन। अब एक ईंट का आयतन कितना होगा? इनका भी वही 25 गुणित 11.25 गुणित 6 बट्टे में 100, 25 चौक 100, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 10 थोड़ा कर दो। नहीं तो रहने दो, वही काट देना डायरेक्टली। हाँ, तो ये एक ईंट का आयतन कितना आ रहा है? 1125 गुणित 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 पंजे 15 का 5 हासिल, 3 दूना 6 ने 7, 33 क्या दे 3325 या 75? 3375 बटे 2। तो ये एक ईंट का वॉल्यूम आया हाँ, है ना। आपको ईंटों की संख्या निकालना है कि इस दीवार को बनाने में कितने ईंट लगेंगे। तो दीवार का जो टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में एक ईंट की साइज कितनी, एक ईंट का वॉल्यूम कितना, उसका भाग लगा दोगे हाँ। तो आपको टोटल ईंटों की संख्या मिल जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 108 पूरी दीवार का? 10 लगे, 10 जितना 108 के बाद में कितने जीरो है? 5 जीरो। बट्टे में कितना आएगा? 3375। तो ये 2 कहाँ जाएगा? काट दो आप इसको। किससे काटना? 5 से काटना तो 5 से काट दो। 9 से कटा। किससे काटूं? 25 से कट जाएगा 15 से भी कट जाएगा 9 से भी। छोटी संख्या से काट सकते हैं 3 से पहले काट सकते हैं 9 से नहीं, ज्यादा 15 से काट दो। संख्या थोड़ी सी बड़ी से, तो बड़ी संख्या से काटोगे तो जल्दी कट जाएगा। 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। 25 से काट देते हैं। 25 से कम 25। कितना बचा? 8। कितना हो जाएगा 87? 7 बचेगा ना? 8 बचेगा तो 87 हो जाएगा। 25 दिया 75। 75 के बाद कितना बचेगा? 5 और 7 12, 125। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 8 बच जाएगा। 25 दिया 75, फिर 5 बचेगा। 25 दुना 50। कितने जीरो? 3 जीरो। 15 नाम 135, 15 दुना 30। 30 के बाद कितना बचेगा? 13 बचेगा। 132 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 8 120। 120 के बाद कितना बचेगा? 132 तो 12 बचेगा। 120 15 8 120, 2 जीरो। 9 से कट 9 3 27, 1 बचेगा। 9 दुना 18 और 2 जीरो। कट गया। और 32 का 2 में गुणा करोगे तो 6400। तो 6400 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो ये ईंटों की संख्या। तो आप घर बनाना चाहते हैं तो ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं कि आपके घर के हिसाब से। वो डिपेंड करेगा। ये तो पूरी दीवार का आया होगा ना? हाँ, एक दीवार का। कि एक दीवार का आया? क्या ये एक दीवार एक का? दीवार। एक दीवार का। अगर चारों दीवार का पूछता तो अपन 4 का गुणा कर देते हैं इसमें, एक दीवार का निकालने के बाद में, है ना? और यहाँ पर लागत भी पूछ सकता है। जैसे मान लो एक ईंट के पैसे इतने आ रहे, तो एक दीवार बनाने में कितना खर्चा आएगा केवल ईंटों के लिए। इसमें गुणा कर दो। हाँ, शरीर का क्षेत्रफल हो गया कि ये क्या? ये जो संख्या आई अपने पास हाँ, ये 6400 ईंटों की संख्या आ गई। एक 6400। दीवार में इतनी ईंटें लगी है। हाँ, 6400। ठीक है। अब व्यवहारिक रूप से आपको समझ लेना। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई किताब में से कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपको करते हुए आना चाहिए ना। क्वेश्चन वो मन से बनाया जैसे भी बनाए। अब एक दीवार की बजाय मान लो दूसरी दीवार का भी निकालने के लिए पूछ लिया तो, और दूसरी दीवार ऐसी है कि उसके सामने वाली नहीं है, और साइड वाली दीवार, तो साइड वाली दीवार तो छोटी होती है। छोटी होती है तो फिर उसका क्षेत्रफल अलग होगा, है ना। उसका जो वॉल्यूम होगा वो अलग होगा। अब वॉल्यूम अलग है तो उसका फिर टोटल वॉल्यूम निकालो। जैसे ये साइड वाली दीवार का निकालना तो अपन क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम उसका निकालेंगे, और वहां ईंट की साइज कितनी है उसका भाग लगा देंगे।
ये भी डिपेंड करेगा, अगर मान लो ईंट छोटी हो गई तो ईंटों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और ईंट बड़ी होगी तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो गई। कम हो जाएगी। एक ही चीज निकालनी थी किसमें, हाँ ये कीजिए घनाभ की लंबाई अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, घनाभ की लंबाई गुणा ऊंचाई घनाभ की का लंबाई चौड़ाई तो घनाभ है यहाँ पर भी, हाँ ये मान लो घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया। कितना दिया है, 8:5:3 लंबाई का अनुपात चौड़ाई का अनुपात 5 5 और ऊंचाई का अनुपात 3, इस अनुपात में दिया है ना। हाँ इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। अब जैसे मान लो ये 8 है तो 8 के आगे पीछे कुछ भी हो सकता है लंबाई, है ना? तो इसको मानो आप 8x है और इसको आप मान लो 5x है और इसको मान लो 3x है। क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है कि अगर ये 8 के अनुपात में है लंबाई तो 8 में जिसका भी गुणा होगा, अगर मान लो यहाँ 2 का गुणा होता है तो चौड़ाई में भी कितने का गुणा होगा, 2 का, ऊंचाई में भी कितने का गुणा होगा, 2 का। क्योंकि अनुपात का मतलब होता है कि जिस अनुपात में एक चीज एक राशि घटेगी उस हिसाब से दूसरी भी घटेगी, या एक राशि अगर बढ़ती है तो दूसरी राशि भी वैसे ही बढ़ेगी, है ना। फिर क्या दिया, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 63,200 सेंटीमीटर। 63,200 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका वॉल्यूम निकालना आपको, है ना। टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब क्या दिया है कि जो ये वाला सरफेस है और उसके उस साइड वाला सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये ग्राउंड वाला सरफेस है और ये छत वाला सरफेस है, ओवरऑल का सरफेस एरिया कितना दे दिया, है ना। और वॉल्यूम, तो ये आकार कैसा है, इसकी लंबाई अलग है, ये चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो घनाभ का, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ में आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। तो जो वॉल्यूम है 8x गुणित 5x गुणित 3x, ये वॉल्यूम है ना। लेकिन यहाँ से वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएगा, क्यों, क्योंकि जो x है वो क्या है, अज्ञात है। और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, AB प्लस BC प्लस सी है ना। इस बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं, वही ये कैसे निकालना वो मैं बता चुका हूँ पहले। और इसका टोटल सरफेस एरिया उसने दे दिया है ना। ये तो ये आपने 2 रखा, ए की वैल्यू यहाँ पर कितना मानोगे आप, 8x, बी की वैल्यू 5x प्लस बी की वैल्यू 5x है, और सी की वैल्यू 3x, सी की वैल्यू कितनी 3x और ए की वैल्यू 8x, है ना। या गुणा और वो एक से एक जैसे दिख रहे होंगे, तो मैं डॉट लगा देता हूँ, ये डॉट और ये डॉट है, ये डॉट, दशमलव मत समझना, डॉट है वो, हाँ बोल रहा हूँ। तो ये 8x गुणित 5x है, 5x गुणित 3x है, 3x गुणित 8x है ना। ये क्या टोटल सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया बराबर में कितना दिया, 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40x का वर्ग होगा, 15x का वर्ग और 8 24x का वर्ग होगा। 40 और 15 कितना हो जाएगा, 65, 65 और 24 कितना होगा, 55 होगा। हाँ सॉरी, 40 और 15 कितना होगा, 55, 55 और 24 79, 2 गुणित 79x का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, 158x का वर्ग होगा,
ठीक है, तो 158 158 x का वर्ग, टोटल सरफेस एरिया कितना है? 63,200। काट दो आप इसको, 63,200 बट्टे में 158, तो 158 का कितनी बार में कटेगा? 4 बार गुणा करोगे ये तो 632 मिलेगा। तो x का वर्ग बराबर कितना मिल रहा है आपको? x का वर्ग बराबर 400, और जैसे ही वर्ग हटाते सामने वाली संख्या काय में होती है? करणी के अंतर्गत होती है, और करणी के अंतर्गत कोई भी संख्या होती है तो बाहर जोड़ा बनने के बाद बाहर आती है। यहाँ पे जोड़ा कितने का बनेगा? 20 गुणित 20 का, 20 सेंटीमीटर x की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये लंबाई कितना होगा? 8 दूना 160। अरे बाकी यूनिट सब सेंटीमीटर में थी ना? अनुपात में दिया है तो। ये तो अनुपात में, और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा। 160 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी रखोगे? 20। तो 5 गुणित 20 कितना होगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और यहाँ पर 3 गुणित कितना रखोगे? 20। ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या था? आयतन निकालना। अब तीनों साइड्स पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो आयतन निकाल सकते हैं। आयतन बराबर कितना होगा? 160 गुणित 100 गुणित 60 सेंटीमीटर का 96। कितने जीरो लगेंगे? 1 जीरो, ये 3 4 सेंटीमीटर की। ये आपका आंसर है। क्या मीटर में चेंज करना तो मीटर में चेंज कर लेना। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप? 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर होता है। इसका मतलब यहाँ सब जगह 100 का भाग दोगे, यहाँ 100 का भाग दोगे तो 10 में 1.16 आएगा। ये पॉइंट, ये तो एक ही हो जाएगा, है ना? ये 1.6 आएगा, ये भी आएगा। तो उस वैसे उसमें भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन में आंसर क्या आ रहा है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, इकाई के हिसाब से, है ना? ठीक है। क्या अलग अलग मीटर में जनगणना, ये मीटर में ये आया हमने है। वो नहीं किया था। नहीं, ये क्वेश्चन गलत किया है यहाँ पे। ये जो गलत था क्वेश्चन, जो x है ना, तो x का वर्ग लगाया नहीं जी। जैसे 158 लिखा है तो 158 यहाँ पर केवल x लिख दिया, यहाँ x का वर्ग नहीं लगा है। हाँ, इसलिए हाँ, तो वो इसलिए वो त्रुटि हो गई। 400 का ही गुणा किया उसने, हाँ। तो इसलिए ऐसा है। तो वहाँ x का वर्ग आएगा। ये वाला गलत क्या? कभी गलत छप जाता है। हाँ, गलत छप जाता है, प्रिंट करने में हो सकता है मिस्टेक हो गया। भूल भी जाते हैं बेचारे। वो तो हो जाती है। ये तो ठीक है, कम मिस्टेक रहती है किसी बुक में, और किसी किसी बुक में बहुत ज्यादा मिस्टेक रहती है। क्या बुक भी तो कोई मानव बना रहा है, तो इसका मतलब त्रुटि संभव है। मिटा दो इसको। Yes. तो सबसे पहले क्या दिया था इसमें? घना। घनाभ दिया था। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना दिया था? 8:5:3। तो इसको आपने 8x माना, इसको 5x माना, इसको 3x माना। उसके अलावा फिर टोटल सरफेस एरिया दिया 63,200 सेंटीमीटर। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है ना? तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है ना? ये दो ए बी, तो लंबाई और चौड़ाई कितना है? 8x और 5x। तो ये सबकी वैल्यू रखी, उस हिसाब से ये कितना आया? 158 x का वर्ग आया। और टोटल सरफेस एरिया बराबर में कितना दे रखा? 63,200। तो 158 से आपने काट दिया तो कितना आया? 400। और यहाँ वर्ग हटाओगे तो करने में जाएगा, जोड़ा बन के कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो जहां जहां x है वहां x की वैल्यू रखोगे। यहाँ 8x है तो यहाँ x की जगह x की वैल्यू रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। तो ये 160 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। तीनों का गुणा कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसमें ये 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटेगा क्या? कट जाएगा ना, इसका कट जाएगा। तो फिर ये रूट में कितना है? क्या
बाहर निकल तो क्या बात तो वो कर देगा ना सेंटीमीटर। जैसे मान लो हाँ यहाँ पर ये भी लंबाई चौड़ाई का गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हाँ। ओवरऑल। इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ तो पर 400 रहेगा ना क्या वो हाँ तो 400 तो है। 400 उसमें फिर करनी में नहीं करनी जाएगा, में ये नहीं लेना है। पड़ रहा है इनका। अरे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर कट रहा है ना, इस एक्स का वर्ग थोड़ी ना कटेगा। ये तो x का मान निकालना है, वो 8x है नहीं। सही सही नहीं वो सेंटीमीटर स्क्वायर कट रहा है, वो सेंटीमीटर जो यूनिट है वो कट रही है, यूनिट ये जो एक्स का वर्ग वो थोड़ी ना कट रहा है ना। तो क्या उसको सही साबित करना चाह रहे थे? ये उसमें कंफ्यूजन में था। हो सकता है तू वैसे ही क्या हो जैसा वहां लिखा है। मैं ऐसे ही किया था। हाँ तो वो गलत है। आप खुद सोचो ना, यहाँ एक्स गुणित एक्स का वर्ग आएगा, एक्स को गायब कहाँ किया, कहाँ जाएगा? इसने x से ही नहीं माना होगा फिर। एक समय आयतन में- भी दे रहा था कि इसके एक्स नहीं मानोगे तो फिर क्या मानोगे? कुछ और मानोगे फिर यहाँ पे। अनुपात का मतलब ही क्या होता है? लेकिन उसका भी तो आएगा स्क्वायर, किसी को भी मानो। हाँ, पहले रख लेते हैं। कुछ भी ए मान माना लो, नहीं बी होगा। मान लो, सी मान लो, डी मान लो, जो मानना वो मान लो। किसी का माना है स्क्वायर, दो बार लेकिन डबल बार गुणा होगा, इसका मतलब है कि वर्ग आएगा। लेकिन ऐसा नहीं मान सकते आप, यहाँ लंबाई में कितना 8 दिया तो यहाँ पर ए मान लिया, चौड़ाई में कितना दिया था 5 तो यहाँ पर बी मान लिया, ऊंचाई में कितना दिया था 3 दिया तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ में सी मान लिया। ऐसा नहीं मान सकते, इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात में है। अनुपात का मतलब है कि जिस हिसाब से यहाँ राशि बढ़ेगी उसी हिसाब से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अगर यहाँ ए मान रहे तो यहाँ पर भी ए मानना होगा, और यहाँ पर भी ए मानना होगा। अगर बी मान रहे तो यहाँ पर भी लिखना होगा, यहाँ पर भी बी लिखना होगा, और यहाँ पर भी बी लिखना होगा। सब जगह समान होगा। 2 से कट रहा है यानी कि सबसे कट रहा होगा। हाँ रेशियो बराबर एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक घन की प्रत्येक भुजा, 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन तो यहाँ पर क्या है, घन है, यानी कि सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये घन है तो ये जितनी भुजा, ये जितना है लंबाई उतना ही ये चौड़ाई होगा, और उतना ही ये ऊंचाई होगा। सारी की सारी बराबर होगी। कितनी दिए? 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8 सेंटीमीटर दिया, ये भी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 8 सेंटीमीटर दिया। चले? आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे संपूर्ण सरफेस का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तीसरे नंबर पे विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण निकालना, डायगोनल निकालना है। तो ये 3 चीजें कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1 पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम कैसे निकालते? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, इन सबका गुणा कर देते हैं। तो 8 की घात कितनी हो जाएगी? 3 है ना। 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 8 64, 64 का 8 में करोगे तो कितना आएगा? 512। और ये काय में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर 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 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की घात 3। या आप इसको ऐसा भी लिख दो, घन सेंटीमीटर, है ना? दोनों एक ही बात है। दूसरे नंबर पे क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो यानी कि जितना भी सरफेस उसका एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कितना होता है? 6 a का वर्ग। ये कैसे आता है ये भी आपको मालूम है पहले से, है ना। क्योंकि जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना होगा? 8 गुणित 64 मतलब 8 गुणित 8 होगा, है ना। यानी कि अगर इसको ए मानते तो इसको भी ए मानते, a का वर्ग। लेकिन यहाँ पर सारे सरफेस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका a का वर्ग, इसका a का वर्ग, इसका a का वर्ग, इसका a का वर्ग, इस साइड वाले का a का वर्ग, उस साइड वाले का a का वर्ग। तो ओवरऑल सरफेस कितने हैं? 6 है। तो कितना हो जाएगा? 6 a का वर्ग होगा, 6 a का वर्ग। और a का वर्ग तो a कितना है? 8 है। 8 का वर्ग 64, 64 गुणित 6, 24 का 4, 6 चौक 24 का 4, 384 384। वर्ग सेंटीमीटर। और यूनिट क्या आएगी? वर्ग सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना आपको? विकर्ण निकालना, डायगोनल निकालना। ये भी सेम टू सेम। ये कितना होता है? 1 करनी 3। फिर ये कैसे आता है वो भी मालूम है आपको?
नॉर्मली क्या होता है करने के अंतर्गत ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, चूंकि यहाँ पर सब वहां पर घनाभ में क्या था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है समान है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक बार, ये दो, ये एक बार, ये एक बार, तो ओवरऑल कितनी बार हो जाएगा 3 बार ए का वर्ग, और ए का वर्ग मतलब ए गुणित ए 2 बार आ रहा, 2 बार यानी कि जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा तो ए बाहर निकलेगा, और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो ए करणी 3 आएगा, है ना। ये आप जानते पहले से, ए करणी 3, और ए कितना है 8, तो 8 करणी 3 ये क्या होगा विकर्ण होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो तो। कितना है 125 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर क्या घन आयतन आयतन। आयतन आयतन इकाई घन सेंटीमीटर। ऐसे छठे को भी कर लोगे। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी देती, 6 करणी 3 देती। आयतन निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो आयतन वगैरह कैसे निकाल सकते हो आप, भुजा मालूम होना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पर विकर्ण दे दिया, विकर्ण होता कितना है 1 करणी 3 बराबर 6 करणी 3, ये दिया है, तो करणी 3 से करणी 3 कट गया, ये बराबर कितना है 6। ये भुजा आ गया तो आप आयतन निकालना, आयतन निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो इसको भी आप कर लोगे। 7वां लंबी वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की। इस बेलन का आयतन इसको मिटा दो क्या, सातवां करना है या नहीं करना, हो जाएगा सर, हो जाएगा। 8वां बताओ। 8वां सर 7वें में लंबाई दी है तो उसको हाइट मानेंगे क्या? 1 मिनट पहले मैं क्वेश्चन का फ्रेम बना लेता हूँ। 7वां क्या बोला क्वेश्चन में, लंबवर्तीय बेलन, तो यहाँ पर बेलन दिया है, ये मान लो लंबवर्तीय बेलन है ना। लंबवर्तीय बेलन यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होगा, कि लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेकर जो लंबाई है वही हाइट है यहाँ पे। अच्छा, आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या, ये आधार है, है ना, और ये सेंटर है, सेंटर से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ, इस बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो 2 चीजें दी है आपको, और निकालना क्या क्या है, आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, पाई आर एल ये निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया ये कैलकुलेट करना है। ये क्या दिया आपको, त्रिज्या दी है, और ये क्या दी, जो लंबाई दिया है वही क्या है ऊंचाई है, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है ना। सॉरी ये वो शंकु का लिखा गया था, तो आपको क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना।
पाई आ रहा है। हाँ, तो इसका अलग होगा। तो सबसे पहले आपको आयतन निकालना। आयतन क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आ रहा है। पाई स्क्वायर एच। ये कैसे आया ये भी आपको मालूम है? कैसे आया, ये क्यों आया? पाई वो हाँ, सर्कल स्क्वायर के लिए हाँ और एज हाइट होगी सर। हाँ, यानी कि जैसे मान लो नीचे एक रिंग है, हाँ। जैसे मान लो ये रिंग है ना, ये रिंग, इस रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग लगते जाओगे, कई सारे 100 व्रत रख दोगे तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये एक का कितना होता है नॉर्मली? जैसे मान लो ये रिंग है, सर्कल के लिए पाई एक सर्कल, इसके लिए कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसे इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, ऐसे ऐसे रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे तो पूरा क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, उस ऊंचाई का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा? बेलन का आयतन निकल जाएगा। ये पाई, आई की वैल्यू कितनी? 3.5 है। 3.5। इसका वर्ग है तो 2 बार। ऊंचाई कितना है? 80। 80। ये आपका आंसर आ गया। मतलब गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट्टे में 10, इसको हटाए तो बट्टे में 10, 0 से 0, 35। और पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू तभी रखना जब ऑप्शन में अगर पाई है तो पाई की वैल्यू मत रखना, और ऑप्शन में अगर पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू रखना। तो पाई की वैल्यू 22/7 है ना। इधर 35 गुणित 7 गुणित 8/2, 7 पंजे 35, 2 चौक 8। अब गुणा कर देना। 5 चौक 20 और 20 7 140 और 140 गुणित 22, 14 दूना 28 का 8 सिलाई तो 14 दूना 28 हो तो 30 और ये 0। ये क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर की घात 3 आएगी, है ना। ये कुछ नहीं समझना है। समझना आपको केवल इतना कैसे करना। ये तो आप मतलब यहाँ से तो केवल आपको वैल्यू रखना और सोल्व करना। ये समझने की जरूरत तब पड़ती जब स्टार्टिंग के जो चैप्टर करते हैं तब। मिटा दो इसको। निकाल लोगे ना बाकी चीजें तो। कौन सा था ये? 8वां करना ना। हाँ। क्या है 8वें क्वेश्चन में? टंकी की धारिता तो बेलनाकार टंकी है, मान लो ये टंकी है ना। और कैसी है? बेलनाकार। बेलन क्या आकार की? टंकी की धारा 1848 घन मीटर। इसकी धारिता कितनी है? 1848 घन मीटर। 1848 घन मीटर। घन मीटर सेंटीमीटर की ये धारिता है। फिर क्या दिया? इसका व्यास इसका व्यास 14 मीटर। और व्यास भी आप जानते हैं, है ना। एक ऐसी भुजा जो वृत्त की कहाँ से होकर जाती है? केंद्र से होकर जाती है, उसे व्यास बोलते हैं। तो ये व्यास ओवरऑल कितना दिया आपको? 14 मीटर दिया। 14 मीटर। ठीक है। और की गहराई क्या है? तो गहराई यानी कि आपको क्या निकालना? हाइट निकालना। गहराई ये ज्ञात करना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है वो निकालना आपको। ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले तो यूनिट सेम कर लो। ये यूनिट काय में दिया आपको? सेंटीमीटर में। मीटर ये नहीं, मीटर में है। है? मीटर में दिया। मीटर में ही तो है। धारिता भी मीटर में दी है। अच्छा, घन मीटर तो बोला मैं। ठीक है। मीटर किलो। तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ओवरऑल 14 मीटर है डाया। तो इसका आधा आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो ये आपकी त्रिज्या आ गई।
आपको गहराई निकालना है। और धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता मतलब है कि कोई भी उपकरण है वो कितनी चीज को धारण कर सकता है ना। जैसे मान लो कोई भी ये डब्बा है, मान लो उसके वो कितना धारण कर सकता है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो कितना धारण कर सकता है वही क्या होता है, वही आयतन होता है। तो इसका मतलब ये दूसरे दृष्टिकोण से क्या दिया आपको, आयतन दिया है। तो वॉल्यूम बराबर कितना दिया, 1848 मीटर क्यूब। तो काय का वॉल्यूम है, बेलन का, और बेलन का आयतन आपको मालूम है पहले से, पाई स्क्वायर एच बराबर 1848 है ना। पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणित 7। ये ऊंचाई आपको कैलकुलेट करना है 1848, 7 से कैंसर और कटा है 11 से, 11 कम 11 कितना बचेगा 7, 74 हो जाएगा। 11 6 66, 66 के बाद में 74 तो 4 8 88, 11 8 88, 11 दूना 22, 2 8 16, 2 8, 7 बचा है, 7 कम 7, एज बराबर कितना है 12 मीटर। तो टंकी की जो हाइट है वो कितनी होगी, गहराई 12 मीटर। इस टंकी में पानी कितना आएगा 1848 क्या मीटर क्यूब। और अगर लीटर में बदलोगे तो लीटर में 1000 का हजार का गुणा होगा फिर, है ना। ठीक है, हो जाएगा ना। नवा क्वेश्चन, लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई, तो लोहे का पाइप देखा कि नहीं देखा, पानी भरने जाता है वो लोहे का पाइप भी एक खोखला पाइप है, जितना भी है लेकिन पाइप तो है। हेडपंप का पाइप, हाँ, तो ये भी पाइप है इसका। हाँ ये भी पाइप है, लेकिन ये गोल नहीं है। ये क्या है कि सिलेंड्रिकल शेप नहीं है। लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर तथा उसकी अंदर चौड़ाई, हाँ अंदर वही अंदर की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यह 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर का बना है। यदि एक घन से पहले तो डायग्राम बना के सीखते हैं अपन यहाँ पर। अंदर चौड़ाई अंदरूनी सही ढंग से पढ़ो, बुक वाला मिस्टेक हो जाती है। भावनाओं को समझा करो क्या, तो यहाँ लिखा अंदर सबको पता है अंदर लिखा। भावना नहीं है। हाँ ये दूसरी भावना समझो। ये इससे चला वो बहुत कम चल रही हाँ है। सर, इनका थोड़े अलग है। थोड़ा सा अच्छी देखना चाहिए। ये सही वो साथी सर वो इंक लेके आओ नीचे से। खत्म हो गई। चाबी दे दो, अभी चल रही है। यार वो हो सकता थोड़ा सा, है ना। ठीक है ठीक है। ये पाइप है, खोखला पाइप, और ये मोटा है ना, और पानी इसमें से जाएगा। तो जो ये अंदर का है, ये अंदर की त्रिज्या ये वाली मान लो ये आर है ना, तो ये भी उतना यार होगा। अब और ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक ये बाहर वाली इसको मान लो कैपिटल आर। ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे जैसा माना जा रहा है वैसे माने, आपकी इच्छा R1 मानना, R2 मान लो, कैसे भी मानना मान लो। ये आर है और ये छोटा आर है,
इसमें ना अब क्वेश्चन में दिया क्या है, लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर। तो ये खोखला पाइप है, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर। तो ये 1 मीटर का लंबाई का है, 1 मीटर यानी कि इसकी ऊंचाई है इस पाइप की, अंदर की चौड़ाई तथा अंदर ही चौड़ाई यानी कि अंदर की चौड़ाई। तो ये अंदर है, तो अंदर का चौड़ाई कितना दिया आपको? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। है ना? बाकी सब है, आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, कभी बनाना तो डायग्राम इतना बना के रख लेना। तो अंदर की चौड़ाई कितनी? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर का बना है, तो इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो ये मोटाई है हाँ 1 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया? तो अब लोहे की पाइप है, और लोहे का पाइप कैसा है? खोखला है, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो अंदर के हिस्से की ओवरऑल जो चौड़ाई है ना, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जो पाइप है उसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये दिया है क्वेश्चन में। तो अब बोला क्या है? लोहे की चादर 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार, 21 ग्राम होता है। तो जो 1 घन सेंटीमीटर है इसमें लोहा है, इसका भार कितना दिया है? 21 ग्राम। 21 ग्राम दिया है। 1 घन सेंटीमीटर लोहा। तो क्या पूछा? तो इस पाइप का भार कितना है? तो इस पाइप का क्या निकालना आपको? ये जो पाइप है इस पाइप का भार निकालना है। निकाल सकते भार। तो सबसे पहले तो 1 घन सेंटीमीटर अगर पाइप हो तो उसका भार 21 ग्राम होता है। तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम कितना है पाइप का? ओवरऑल पाइप है कितना वो निकाल लो। तो ओवरऑल पाइप निकाल लोगे तो उससे क्या निकल जाएगा आपका? ओवरऑल पाइप का जो आयतन है वो निकल जाएगा। तो कितना वजन है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है? 21 ग्राम। जैसे मान लो मैं आपके सामने लोहा रखूं, ये लोहे का टुकड़ा है, मान लो लोहे का पाइप है, और मैं बोलूँ कि 1 घन सेंटीमीटर में इसका वजन इतना है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। 2 घन सेंटीमीटर में वजन जैसे मान लो 1 घन सेंटीमीटर में वजन 20 ग्राम है, तो 2 में कितना होगा? 40 होगा, 3 में कितना होगा? 60 होगा। तो वैसे यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर में कितना? 21 है। तो सबसे पहले तो निकाल लो कि इसका वो आयतन कितना होगा। आयतन पूरे का खोखला सहित नहीं निकालना आपको, ये जो पैक्ड है मटेरियल इसका निकालना है। हाँ है ना? है क्या कोई पाइप दिखा देता है? पाइप होगा, थोड़ा सा। ऊपर होगा। ये पेन ही पाइप मान लो सर। पेन का एग्जांपल, पेन का एग्जांपल। हाँ जैसे मान लो ये पेन है, मार्कर है, जो भी है मानने के लिए मान लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ये खोखला है, हाँ खोखला है तो इसकी दीवार तो है, दीवार की कुछ तो मोटाई है। अब कुछ भी मोटाई नहीं है तो फिर बाद में फिर तो खाली जगह हो जाएगा, खाली स्पेस हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो भी कुछ वजन होगा वो इसके अंदर की हवा को कैलकुलेट नहीं करेंगे आप, है ना? अब हवा हो सकता है थोड़ा बहुत वो नगण्य मात्रा में, लेकिन जब भी वजन की कैलकुलेट होगा तो ये इसका जो सरफेस का होगा वही होगा, है ना? तो अगर मान लो ये खोखला है और इसका आपको वजन निकालना है, तो वजन निकालना है तो ये मान लेते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मान लेते हैं वजन 20 है, तो ओवरऑल कितना है? तो ओवरऑल इसका जो सरफेस का एरिया कितना है वो निकालना पड़ेगा। वास्तव में ये जो सरफेस है वो कितना है ना, वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो इसका मतलब है कि यहाँ टोटल का निकालोगे, ओवरऑल का बेलन का, तो ओवरऑल का निकल जाएगा पूरा अंदर का। तो ओवरऑल का निकालोगे, ओवरऑल में से ये अंदर वाले को घटा दोगे, है ना? मोटाई वाला निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने निकाला, हाँ ओवरऑल कैलकुलेट किया, उसमें से जो अंदर वाला जो है खोखला वाला हिस्सा है, यहाँ तक के वॉल्यूम को हटा दोगे, यहाँ तक के वॉल्यूम को हटा दोगे तो ये जो मोटाई है वो बच आ जाएगी। जाएगी। वो बच जाएगी, है ना? जो बेलन की मोटाई है, ये बेलन यानी कि ये जो पाइप है, पाइप की मोटाई का आयतन है निकल जाएगा। तो देखो पाइप की
मोटाई का क्या निकालना है आपको? आयतन। आयतन निकालना। तो सबसे पहले तो कुल आयतन यानी कि बड़े पाइप का आयतन, बड़े पाइप का आयतन, कुल आयतन। तो इसका मतलब कि ओवरऑल निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल पूरा आयतन निकलेगा, माइनस छोटे पाइप का कुल आयतन, वही आयतन कुल आयतन, कुल आयतन, छोटे पाइप का कुल आयतन, बड़े पाइप का आयतन। तो ये पाइप है कैसा है? बेलनाकार है। और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी मान रखी है अपन ने? कैपिटल आर। और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी मान रखी है? स्मॉल आर। तो ये बड़े वाले पाइप की त्रिज्या है ना, और ये छोटे वाले की। और बड़े वाले की त्रिज्या है कितनी? तो अंदर की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 3 चौड़ाई दी है अंदर के पाइप की। तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 का आधा 1.5 होगा, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, ये अंदर के पाइप की त्रिज्या। और बाहर वाले पाइप की त्रिज्या कितनी निकलेगी यहाँ से यहाँ तक? तो 1.5 ये है और 1 सेंटीमीटर पाइप की मोटाई है। तो वो मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 और 1.5 2.5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला व्रत सॉरी जो बड़ा वाला बेलन है, जो बाहर वाला है, वहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो बाहर वाले के लिए कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो आर की जगह कितना रखोगे? 2.5 रखोगे। 2.5 इंटू 2.5। और ऊंचाई तो दोनों के लिए वही है 1 मीटर। लेकिन 1 मिनट चेंज कर लो, क्योंकि ये काय में है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, और यहाँ हाइट काय में दे दी? मीटर में दे दी। तो यहाँ पर किसका गुणा करना होगा आपको? 100 का गुणा करना होगा। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। पाई, अभी पाई रहने दो। अंदर वाले का आर कितना है? 1.5 इंटू 1.5। ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। बस अब कैलकुलेट कर लो इसको। यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, 625 पाई। और ये कितना होगा? 225 पाई। 625 पाई में से 225 पाई जाएगा तो कितना बचेगा? 400 पाई। पाई की वैल्यू रखो। 400 गुणित शायद दशमलव में आएगा ये। तो ये पाइप की मोटाई का आयतन आया, पाइप की मोटाई का आयतन, है ना। लेकिन ये आ गया। तो 1 घन सेंटीमीटर में 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है? 21 ग्राम है। तो ये इतना मोटा है, तो इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा आपको? 21 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है? तो 2 का कितना होगा? 42। 3 का कितना होगा? 63 हो जाएगा। तो इसका कितना होगा? तो इसका गुणा कर दो फिर, है ना। इसी में गुना कर देते हैं। हाँ, सब अपना अपना तरीका होता है। तो ये क्या है टोटल? पाइप की मोटाई का आयतन निकाल लिया आपने, है ना। और आयतन में अगर मान लो 1 घन सेंटीमीटर है, तो इसका वजन कितना है? 21 ग्राम है। तो आपको पाइप की मोटाई का क्या निकालना? टोटल भार निकालना। तो जो पाइप है, उस पाइप की मोटाई का आयतन कितना आया? 400 गुणित 22/7। और 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना है? 21 ग्राम है। तो आपको इसका भार निकालना है। तो भार निकालना तो क्या करोगे? 400 गुणित 22/7
गुणित 21 हाँ ग्राम में आएगा। तो गुणा करने पर ये कितना आ रहा है? ये 26 7 21 26 26 26,400 400 ये काय में आया? ग्राम में आया। तो ये आपका आंसर है। अगर मान लो ऑप्शन में ग्राम में है तो ये आंसर हो जाएगा। किलोग्राम में है तो 1000 का भाग देना हाँ तो आंसर आ जाएगा फिर। हाँ तो सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन में कि एक लोहे का पाइप है, उस पाइप में जो अंदर वाला जो मोटाई है, अंदर का हिस्सा, तो जैसे मान लो ये है और ये खोखला है तो अंदर का मोटाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोटाई अंदर का जो खोखला है वो, और ओवरऑल मोटाई तो इस कोने से लेकर इस कोने तक की मोटाई। तो यहाँ पर अंदर की मोटाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दिया? 3 सेंटीमीटर दिया। लेकिन जो पाइप है उसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इस जो पाइप है इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई कितनी दी थी? 1 मीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर। और बाकी यहाँ पर त्रिज्या निकालोगे तो ये अंदर की मोटाई कितनी दी? 3 सेंटीमीटर। तो मोटाई मतलब क्या? ओवरऑल क्या हो गया? व्यास हो गया। अगर त्रिज्या निकालना तो इसका आधा, तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये अंदर वाले पाइप की त्रिज्या आ गई, है ना? और पाइप की मोटाई कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 1.5 है। ये मोटाई भी जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बाहर वाले की त्रिज्या निकल जाएगी। तो 1.5 सेंटीमीटर है ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये बाहर वाला जो है उसकी त्रिज्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर, ये अंदर वाले की त्रिज्या आ गई। तो अगर पाइप की मोटाई निकालना आपको तो इस ओवरऑल वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को हटा दोगे तो ये जो मोटाई है इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना? तो क्या लिखा कि पाइप की मोटाई का आयतन निकाला, तो बड़े पाइप का कुल आयतन, है ना, माइनस छोटे पाइप का कुल आयतन। तो बड़े पाइप का कुल आयतन, बड़े पाइप में त्रिज्या कितनी है? बड़ा रखा, तो ये बड़ा है। तो छोटे पाइप के लिए त्रिज्या कितनी? छोटा। उसके बाद में आर की वैल्यू रखी, यहाँ पर भी आर की वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया तो ये है। ठीक है, कर लोगे ना इसको? ये होता है, ये देख चुके हैं जिन कभी आप देखना, मतलब हमारा गणित हमारे सब्जेक्ट भी रहा तो क्या करते थे कि हम भी ऐसे करते थे पहले कि टीचर ने कराया नोट से बना लेते, उसके बाद में वहाँ देखते हाँ ये आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में करने जाते हैं बीच में अटक जाते हैं। हम भी वही हैं। तो बीच में जो अटक जाते हैं उसके लिए तरीका ये है कि ना अटके लिए इसकी क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई मैच देख रहे हैं अपन, शॉट अच्छे लगते जा रहे हैं, यार मैं भी मार दूंगा, अपन डेली मैच देख रहे हैं, उससे क्या होगा? हम पिच पे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो बैटिंग सुधरेगी ना। वहाँ जाके अड़ गया तो एक खेल टच होगी। बस तू वही करता था। छक्के मार दो मार जाता नहीं लगती कुछ नहीं क्यों? एक दिन छक्का मार दिया तो 10 दिन तक नाम तो लेगा। आगे के क्वेश्चन करना आप लोग फिर, हाँ ठीक है। है ना? सर अभी टाइम था कि क्या 12वां कर लेते हैं। कर लेते? मोबाइल की दिक्कत है। चले 12 बिठा दो इसको। ऐसे क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? क्वेश्चन नंबर 12 में दो लंबवृत्तीय शंकु, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई, लंबवर्ती शंकु। दो लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है। हाँ, तो 2 शंकु है। लंबवृत्तीय ऊंचाई का अनुपात 1/2। मान लो एक शंकु ये है, अगर इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 के अनुपात में, तो इसको आप मान सकते हैं ये ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 2 के अनुपात में। तो अगर वो h है तो ये कितना होगा? 2h। इनके आधार की परिमिति का अनुपात, आधार की परिमिति हाँ शब्दों पे गौर करना। आधार, ये आधार है, हाँ
है ना? तो यहाँ पर आधार है और परिमिति का मतलब क्या होता है? जो बाउंड्री है तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री है तो बाउंड्री यानी कि 2 पाई आर। अब यहाँ डिपेंड करेगा त्रिज्या को आप क्या मान रहे हैं। अनुपात तो 2 पाई आर है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या में आर मान रहा हूँ तो जो 2 पाई आर इसका अनुपात कितना दिया? 3 के अनुपात में दिया है? अब 3 के रूप में यहाँ पर कोई भी हो सकता है, गुणे के रूप में पड़ेगा। और इसमें आधार की जो परिमिति है मान लो यहाँ पर 2 पाई R1 मान लो इसकी त्रिज्या को, इसकी त्रिज्या मान लो R1 और इसकी त्रिज्या R। 4 के बराबर। ये कितना है? 4 4 के बराबर में। ये पूछा गया इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ पे? धमकी दे रहे क्या? यहाँ पर आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या निकालना आपको? आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना आपको, है ना? तो ये आयतन पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है ना? इसका अनुपात मतलब ये अनुपात ही है, यानी कि ये बटे ये है ना? तो इसका कितना है? 1/3 पाई आर का वर्ग एच। 1/3 पाई R1 का वर्ग एच। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना? बाकी यहाँ पर पहले वाले में त्रिज्या कितनी है नहीं मालूम आपने को? अनुपात में वो 3 दिया। और दूसरे वाले में भी त्रिज्या नहीं मालूम। ऊंचाई का अनुपात कितना दिया? 1 1 एच के रूप में। फिर दूसरे वाले में ऊंचाई का अनुपात कितना दिया? 2 एच के रूप में दिया, है ना? और त्रिज्याओं का अनुपात आप निकाल सकते हैं इस वाले से, परिधि वाले अनुपात, परिधि से। तो परिधि से कैसे निकालोगे? पहले वाले का कितना? 2 पाई आर। दूसरे वाले का कितना है? 2 पाई R1 बराबर कितना? 3/4। यहाँ पर जो भी गुणे में होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई R1 बराबर कितना आएगा? 3/4। 3/4। अब देखो R की वैल्यू किस रूप में है? R1 की 4 तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 3/4 पूरे का वर्ग, एच से एच कैंसिल, 1/2। ये कितना होगा? 9। 4 का वर्ग कितना? 16। 16 32। तो 9/32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करना आप लोग, आगे क्वेश्चन आप लोग कल और कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे जो ज्यादा ठीक रहेगा, जो डाउट होगा वो कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे में क्या सारे क्वेश्चन कराएं तो कम से कम फिर 5 या 6 दिन चल जाए, ऐसा चैप्टर है वो। तो क्या है 128 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर 1.5-2 घंटा बैठते तो आराम से 60-70 क्वेश्चन कर सकते हैं। वहां तो क्या जल्दी जल्दी कर लो, पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाना वहां स्टेप लिखना होता है। ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में ब्रेक के बाद में 10